हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। चलिए आपकी एनर्जी पहले देखते हैं कि आप किस एनर्जीज में हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जीज क्या है अभी, आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो आपकी क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर कप्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है। हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। और लवर्स है तो हमारा हो गया जेमिनाई, मिथुन राशि, चैरियट है तो कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में चल रहे हो। ओवरऑल एनर्जीज को अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर को मिस करते नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत डीप लव महसूस कर पा रहे हो। एक सोल टू सोल क्रेविंग की एक एनर्जी है जहाँ पर उनके साथ एक अलग ही तरह का जुड़ाव महसूस कर रहे हो, उनके लिए एक अलग ही तरह का खिंचाव है, जैसे आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पास्ट की यादों को बहुत मिस कर रहे हो, उनके साथ को बहुत मिस कर रहे हो, जो भी आप लोगों की बातें रही हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, और एक रीयूनियन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो कि चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हों। मतलब बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत डीप लव अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं। आप चाहते हो कि ये रिश्ता वापस से चीज़ें ठीक हों, रीयूनियन की तरफ चीज़ें बढ़ें। डेफिनेटली स्टक हो इस समय, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि चीज़ें आगे क्या होंगी, क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर होगा या नहीं होगा, आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते में, बहुत बहुत प्रयास किए हैं आपने अपने पार्टनर को समझाने का, अपने प्यार को समझाने का कि कितना, मतलब आप उनसे कितना कनेक्टेड हैं। हर तरह से आपने अपने पार्टनर को जेस्चर्स दिए हैं, चीज़ें बोली हैं, लेकिन उन्होंने पास्ट में आपको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। बाकी प्रायोरिटीज़, बाकी लोगों की वजह से इनकी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपनी ही दुनिया में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में बहुत सोचते रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हों, बहुत ज़्यादा प्यार पर ज़्यादा इनका झुकाव ना होकर ये अपनी दुनिया, अपने गोल्स, अपनी लाइफ, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड रहें। तो वहाँ पर आप इनके लिए हमेशा कोशिशें करते रहे, तो उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि आपके इतने प्रयासों के बाद भी चीज़ें बिखर रही हैं, कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपके मैसेजेस का सही से जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करते आपको। तो हर चीज़ आपको अंदर ही अंदर काफ़ी तोड़ रही है। काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में सेपरेशन या एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ही एक डीप सफरिंग से, एक इमोशनल हर्ट से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो। आसपास के लोग बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, या बहुत लोगों ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है कि जहाँ आप टूटकर अब एक जगह जैसे रुक से गए हो। लव लाइफ को लेकर जैसे पूरी तरह से आप बहुत बुरी तरह से हर्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग की एनर्जी है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की, आपको बीच राह में छोड़ दिया। जहाँ आप सोचते थे कि ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जिस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव रहे हो, हर तरह से उनके साथ हर तरह से इन्वॉल्व रहते थे, हर चीज़ में उनका साथ देते थे, वहाँ आपके पार्टनर ने आपको जैसे बीच राह में छोड़ दिया। तो वो सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मूवमेंट चाहते हो, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करने की कोशिश करो। एक वेटिंग एनर्जी है जहाँ आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, चीज़ें वापस से बैलेंस हों, एक कंट्रोल आए इस सिचुएशन में जो पूरी तरह से एक इम्बैलेंस की एनर्जी में चली गई है। लोगों का बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन में इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। एंड फिनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं कुछ एक की लाइफ में, कि आप लोगों के बीच में फिनेंशियल डिफरेंस है या सोसाइटी डिफरेंस है, किसी तरह का कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो आपके पार्टनर, या किसी तरह की काफ़ी हाई अथॉरिटी पर हो, कि ये आपकी तरफ बढ़ने में, मतलब बढ़ने एक्शन नहीं लेते हो, नहीं समझ पाते हो कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट रहे हो, प्रे कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, चाहते हो आप, एक बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो कि चीज़ें ठीक हों, चीज़ें आगे बढ़ें। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
इसी तरह का पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। अभी चाहे जितना भी रिश्ता स्टक है आपका, चीज़ें ठीक होंगी। बट हाँ, अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक ड्रेन्ड एनर्जीज को फेस कर रहे हो। यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है, नंबर भी बता दूं मैं आपको, 4 है और हमारे पास हाँ 4 की एनर्जी है। तो अप्रैल मंथ, 4 वीक्स, 4 मंथ्स आप लोगों के लिए किसी तरह आपसे कनेक्टेड रहे हों। और इनिशियल्स की भी बात कर लें अगर आपके, तो हमारे पास R है, T है, O है, C है, H है, P है, N है, E है, Q है, F है, L है, V है, E है, हाँ G है। सो ये सब इनिशियल्स हैं आपके, हो सकते हैं आप लोगों से कनेक्टेड। सो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए? आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में है आपके लिए? उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल क्या चल रहा है एनर्जीज? सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है। तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। वर्गो आया है, कन्या राशि प्रोमिनेंटली है और साथ में हमारे पास जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? हर्मिट है तो डेफिनेटली आपसे डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। सब चीज़ों के बारे में जैसे बहुत गहराई से सोच विचार वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये काफ़ी डीपली रिसर्च करते नजर आ रहे हैं, ओवर एनालाइज करते नजर आ रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस आए हैं, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें, किसकी गलती थी, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं होना चाहिए था, कहाँ इन्होंने अपना ईगो दिखाया या कहाँ इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये कहाँ आपकी तरफ से कुछ चीज़ें रही, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते नजर आ रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आती नजर आ रही है। डिवाइन से कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस समय गंभीर होंगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा खुद को अकेलापन में अकेले रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करके रख रहे हो सकते हैं। अपनी मेडिटेशन, अपनी चीज़ों में अपना ही एक अलग अपना रूम कह लीजिए, अपनी चीज़ों में खुद को आइसोलेट किया हुआ इन्होंने। बट बहुत ज़्यादा खुद को ग्राउंड करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें और एक सही नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में कहाँ क्या चीज़ें खराब होगी, क्या गलतियाँ, कहाँ चीज़ें मिस हो गई कि चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में खराब हो गई। इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ फैमिली के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये काफ़ी लोगों को फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट भी हो रहे हैं और जहाँ इनको लोगों के असली चेहरे भी समझ आ रहे हैं कि कौन किस तरह से था, आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे हैं, कौन क्या किस तरह से इनका यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर लोग कुछ सेल्फिश मोटिव्स के साथ इनसे जो कनेक्ट रह रहे थे या कुछ ज़्यादा ही इन पर कंट्रोल ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं इनको। कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स इनको एक डीपर रियलाइजेशन कराता नजर आ रहा है कि इनकी लाइफ में कौन सही है, कौन गलत है। काफ़ी समय लिया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बिजी रहने का प्रयास किया है इन्होंने पास्ट में, जहाँ ये आपसे बहुत ज़्यादा खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे कि अपने काम में बिजी रहेंगे तो आप पर ध्यान नहीं जाएगा। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा खुद को उलझाने का बहुत प्रयास किया है या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने की कोशिश की है, जहाँ पर इन्होंने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। तो कोशिश बहुत की इन्होंने आपसे दूरियां बनाने की, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट किया है इन्होंने, एक आपसे कोशिश किया कि चीज़ें डिस्कनेक्ट करने का खुद को बहुत प्रयास किया। बट आपका जो साथ रहा है, आपका जो प्यार रहा है, वापस लौट कर ये उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं मेमोरीज में जैसे चले जाते थे। फिनेंसेस पर डेफिनेटली अपने वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। इस रिश्ते का जो पोटेंशियल है वो समझ आ रहा है, फ्यूचर समझ आ रहा है। जो पास्ट में इनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी कि ये रिश्ता एक कैजुअल कनेक्ट है या क्या है,
चीज़ें आगे कितनी बढ़ेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, या जहाँ ये पास्ट में आपके प्यार को, आपके साथ को, आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं। और इस रिश्ते में जो बिखराव आ गया है, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां जैसे आप दोनों में आ गई हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। आपके साथ किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं कि जैसे आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इनकी डेस्टिनी में हो, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि जो इस लाइफ टाइम में आप इनको मिले हो। जिस तरह से आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी है, जिस तरह से आपके साथ एक बॉन्डिंग रही है, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते थे या एक दूसरे के साथ एकदम जेल हो जाते थे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। उन चीज़ों का रियलाइजेशन भी होता नजर आ रहा है कि एक अवेकनिंग आती नजर आ रही है कि ये किसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि जहाँ ये जितना भी खुद को दूरियां बना ले, चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाए, जहाँ जितना भी आपको नज़रअंदाज कर दें, जहाँ आप हमेशा एफर्ट्स डालते रहे, बट इन्होंने हमेशा बैलेंस नहीं लाए इस सिचुएशन में। वहाँ पर अब इनको वही समझ आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, इतने झगड़े होने के बाद, इतनी बार ऑफ एंड ऑन सिचुएशन भी रही हो सकती है कि जहाँ पर घूम फिर कर आप लोग झगड़ा करते हो, वापस दूर हो जाते हो, वापस लौट आते हो। वो सब चीज़ें होने के बाद भी ये रिश्ता क्यों टिका हुआ है अभी भी, क्यों एक दूसरे को बुला नहीं पाते, क्यों एक दूसरे के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रहती है। तो किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिस वजह से ये वाइब्स फील करें और अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हाईली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग पैशन, एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जीज क्रिएट होती नजर आ रही हैं, जहाँ पर अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आपसे मिलकर ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। रीयूनियन में आने की एनर्जी है जहाँ पर आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। एंड द लवर्स हैं तो डेफिनेटली एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलेशन डिवाइन की तरफ से, जैसे आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह आने वाले समय में आपकी लाइफ में आता नजर आ रहा है, जहां आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो होपफुल रहिए, बहुत एक कह लीजिए इनको डीपर रियलाइजेशन हो रहा है। चलिए इनको क्लैरिफाई भी करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? बहुत जगलिंग रही है इनके पास में, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट आपके साथ कैसे रहें वो नहीं समझ आ रहा था, जगल करते रहते थे, नॉन स्टॉप आपके बारे में ओवर थिंकिंग रही है, बाकी चीज़ों में आपने कैसे बैलेंस बनाया, जो एक इम्बैलेंस की एनर्जी इसमें थे ये पास्ट में, जहाँ ये दोनों चीज़ों को, अपनी लाइफ को या अपने परिवार को और आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ अब एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी इसमें आते नजर आ रहे हैं। आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं कि ये चाहे जितना भी इन्होंने दूरियां बनाई हों, जो भी चीज़ें की आपके साथ, फिर भी आप इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, आप हमेशा इनके लिए केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये समझ पा रहे कि जितना भी दूर हो ये आपको नहीं भुला पा रहे। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इन्होंने, जो भी आपका दिल दुखाया है, जो आपके साथ चीज़ें की हैं, जो आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक पछतावा होता नज़र आ रहा है कि अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रातों को सो नहीं पाते होंगे, काफ़ी एक जगलिंग वाली एनर्जीज में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, सफरिंग में है, अकेलापन है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं कि किसी तरह के हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपके साथ, वापस से वो खुशियाँ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जो आप दोनों ने कभी एक साथ जी थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत स्टक रहे हैं ये, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है अपने कुछ रीजंस की वजह से। इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग लोग हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं, कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ से ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करके बाकी कुछ अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे दूरियां बनाई है, जहाँ अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करें। बहुत बॉन्डेज वाली एनर्जी है कि जहाँ इन्होंने आपको तो सैक्रिफाइस कर दिया, बट अब दूसरी सिचुएशन में जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि बहुत ही एक अलग सा चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा था या चीज़ें दिख रही थी, फिनेंशियल भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये अब ट्रैप हो गए हैं, वहाँ से अब उन बंधनों से जैसे नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो इनको इस समय, बहुत तरह के मूड स्विंग्स कह लीजिए, तो कुछ कह लीजिए कुछ अपने पर्सनल रीजंस, ग्रीडी रीजंस कह लीजिए, सेल्फिश रीजंस की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। बट अब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनका डिसीजन सही था या गलत था, क्या इन्होंने सही किया या नहीं किया, तो वहाँ पर ही ट्रैप्ड हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि ये जो बंध गए हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, पूरी तरह से हैंगमैन वाली सिचुएशन है, वहाँ से कैसे निकले।
बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट वही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को इनको लेट गो करना पड़ेगा, तब जाकर ये इस सिचुएशन से रिलीज हो पाएंगे। एंड आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, तो इनको कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। इनके पास्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं जहाँ पर इन्होंने कुछ अपने फायदे के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, तो अब ये आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचते हैं जो इनसे गलतियाँ हुई हैं कि इन्हें उस तरह से नहीं करना चाहिए था आपके साथ। रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। जो पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे थे, डिप्लोमेटिक रहते हों, आपसे सही से क्लैरिटी ना देते हों, तो अब एक क्लियर वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कह लीजिए कि एक स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कोई भी रीजंस रहे हो उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, अपने में सब्र भी बनाकर रखा है, पैशनेट हैं, बट कहीं ना कहीं पास्ट में इनमें करेज की कमी थी, जहां पर ये बोल्ड वे में आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं इस समय कि ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आपके लिए किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन, किसी तरह की एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। तो ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस की या कंपैरिजन की एनर्जी है, जहाँ पर हर चीज़ के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे करेज लाएं, कैसे जो पास्ट में नहीं ला पाए थे स्ट्रेंथ, वो कैसे लाएं, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रीयूनाइट कैसे हो। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी और बहुत ज़्यादा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका बॉन्ड इनको मतलब जैसे वही अगेन पास्ट लाइफ का कार्ड है ये भी, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पास्ट की मेमोरीज रही हैं, बहुत गहरा रिश्ता है आप लोगों का, मतलब बहुत गहरा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया होगा कि जहाँ पर चाहे जितने भी साल का रिश्ता है, लेकिन कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत लंबा समय ना भी निकला हो तो भी रिश्ता इतना गहरा होता है, बॉन्डिंग या अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी होती है कि इंसान के दिल दिमाग में वो एक छाप रह जाती है, वो चीज़ें हट नहीं पाती। तो वही वाली एनर्जी है कि अब आपके लिए स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स क्यों आया है? न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो भी कंफ्यूज रहे हैं पास में, तो उन एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। बाकी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ कह लीजिए एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आएंगे। अगर इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया था तो हो सकता है माफ़ी भी मांग ले। एंड एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है यहाँ पर। क्लैरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। जो पास्ट में ये डिफेंसिव हो रहे थे, अपने आप को बाउंड्रीज में रख रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, वहाँ अब ये एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। काफ़ी कह लीजिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आपके साथ ही रीयूनियन में आना है। स्टार्टिंग में एक छोटा सा जेस्चर आ सकता है, बट इनका माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी कि ये आपके साथ ही आगे एक परमानेंट वे में बढ़ना चाहेंगे। बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं जब भी आपको अप्रोच करेंगे, काफ़ी अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं, काफ़ी मतलब अपना कंट्रोल अपने हिसाब से आपको ले जाना चाहेंगे चीज़ों में, बट पॉजिटिव माइंडसेट है। बट हाँ, थोड़े से कंट्रोलिंग रहेंगे, डोमिनेटिंग रहेंगे ये। मतलब जो ये कह रहे हैं वो आप सुनो, लेकिन इंटेंशंस इनकी प्योर रहेंगी कि आपके साथ जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लवर्स क्यों आया है? अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पास्ट में जो भी अगर कुछ ईगो था, कुछ सामाजिक दायरे हों, हाई अथॉरिटी पर हों, कुछ भी ऐसे बाउंड्रीज में आपका रिश्ता था, या कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे बड़े बुजुर्ग हों जिनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहाँ पर अब एक आपकी तरफ नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ आपको बहुत मिस कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। एक मतलब लवर्स के लिए कार्ड्स आना, द स्टार है, जजमेंट है, मैजिशियन है। आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं हर तरह से। मतलब कह लीजिए टीम वर्क की भी एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी है कि काफ़ी क्लियर होते नजर आ रहे, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, विजन क्लियर है इनका। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स पास में डेफिनेटली आपको चीट करके चले गए थे, आपसे दूरियां बना ली थी, धोखा दिया हो, आपको बहुत कुछ झूठ बोलकर चले गए हो। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहां इन्होंने आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए कि ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स की तरफ चला गया, पूरा ख़त्म कर दिया, सेपरेशन में चले गए हो आप लोग, जहाँ पर आपका महीनों से जैसे आप दोनों के बीच में कोई कनेक्ट ना हो, कांटेक्ट ना हो।
बहुत ज़्यादा बट ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। अब एक बदलाव की तरफ जाते ही नज़र आ रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहेंगे। बट इन्होंने पास में आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, और उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वही सब चीज़ों के बारे में अब स्टक हैं, बहुत सोच रहे हैं। बाकी लोगों की वजह से हो सकता है, लोगों का कंट्रोल हो सकता है, ये कंफ्यूज हो गए हों। बट अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स आपके साथ, बहुत साथ में एस ऑफ कप्स आपके साथ। आप इनके परफेक्ट मैच हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए रही होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते होगे, एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार रहा होगा। तो डेफिनेटली ये किसी तरह का अगेन डिवाइन कनेक्शन है, किसी तरह का हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसा है रिश्ता कि आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा बॉन्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आप जैसा इनकी लाइफ में चाहे जितने भी लोग आ जाएं, लेकिन जो आप हो वो इनको कंप्लीट करते हो। किसी और के साथ वो कंप्लीशन या वो सुकून वाली फीलिंग इनको नहीं आती, वो जो दिल को सुकून मिलता है एक अलग सा, वो और किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि एक कपल की एनर्जी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए क्रेविंग है, एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जो भी पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में झगड़े हुए थे या कोई और लोगों ने कुछ चीज़ें करी थी, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन पर में सक्सेस लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। अगर पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे इस रिश्ते को ना, कि ये जो अगर बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड ले रख रहे हो, तो अब समझ आ रहा है इनको, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? इनकी लाइफ में किसी तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हैं, किसी तरह के मैनिपुलेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, पावर स्ट्रगल कह लीजिए, या कुछ अपना पॉइंट ज़्यादा प्रूव करना चाह रहे हैं लोग। किसी तरह के कुछ फैमिली के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, जिनको ये समय फेस करते नज़र आ रहे हैं, और अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं हर सिचुएशन में, जहाँ लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन सिचुएशन से बाहर डेफिनेटली निकलेंगे। कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी, कि जो कर्मा है उसे तो क्लींस करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों को जैसे सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन में आने की एनर्जी है। तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, बट हाँ इस समय इनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जिनको ये फेस कर रहे हैं। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट जो स्टक एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर ये एक आइसोलेशन में, सेपरेशन में चले गए थे, डिस्कनेक्टेड थे, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे, वहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो जिम्मेदारियाँ हैं, जिन बोझ के तले दबके थे, चाहे सामाजिक दायरे हो, परिवार हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वहाँ इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप सफरिंग रही है, एक डीप इमोशनल क्रेविंग रही है, वहाँ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हर्मिट जोन से बाहर निकलकर फूल वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब अब आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, और आपके लिए बहुत इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिग्रेट रहा है, जो भी रीजंस रहे हों, बट अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 6 की एनर्जी है यहाँ पर, हाँ 6 की एनर्जी है। सो आने वाले 6 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी तरह का कुछ आप अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आपसे वापस कम्युनिकेट करके बैलेंस करें चीज़ों को। चलिए देखते हैं। अच्छा अल्फ़ाबेट्स भी बता दूं मैं, इनिशियल्स H है, R है, M है, T है, F है, U है, E है, N है, L है, V है, S है, K है, W है, S है। हाँ चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, उनका आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में। कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, कोई भी सामाजिक सोसाइटी दायरे कुछ भी ऐसी
कुछ भी बंधनों में अगर थे, कंफ्यूजन में थे, तो उन चीज़ों को ब्रेक करते नजर आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में आ सकते हैं आने वाले समय में, जहाँ से ये ब्रेक करके चीज़ों में आगे निकलते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कह लीजिए पैशनेट होने वाले हैं, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो एंड एक कमिटमेंट के साथ आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। एक कमिटेड रिलेशनशिप की एक एनर्जी है जहाँ पर रीयूनियन में आते नजर आ रहे हैं। चीज़ें जो पूरी तरह से आप लोगों के बीच में खत्म हुई पड़ी हैं, जहाँ चीज़ें पूरी तरह से बिखराव में हैं, वहाँ से चीज़ें ठीक होती नजर आ रही हैं कि जो भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।